नमस्कार। आज के इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति के लिए तकनीकी का विशेष तौर पर से यहाँ पर आम जीवन में यहाँ पर जुड़ाव है। अगर हम एक छात्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक अभिभावक के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक व्यापारिक वर्ग के तौर पर अगर हम देखें और एक कार्मिक वर्ग के तौर पर अगर हम देखें, तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं पर तकनीकी और संचार के साधनों का जुड़ाव है। यदि हम एक छात्र के तौर पर देखें तो किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने की जो स्थिति होती है और अपने पाठ्यक्रम संबंधित जो भी सामग्री है, डिजिटल सामग्री, उसको प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का उसके जीवन से यहाँ पर जुड़ाव है। अभिभावकों के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात लागू होती है कि वह जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों का उनके जीवन में जुड़ाव रहता है। व्यापारिक वर्ग के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात लागू होती है। एक जीएसटी फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं, उसमें भी आपको वेबसाइट का उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है, विभागीय वेबसाइट का। और एक कार्मिक के तौर पर अगर हम देखें तो कार्मिक को भी अपने विभागीय कार्य संपन्न करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग यहाँ पर करना होता है। यदि हम वेबसाइट प्रणाली के बारे में बात करें, हर एक व्यक्ति के जीवन में वेबसाइटों का विशेष तौर पर से योगदान है। तो आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई, इस पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अगर हम नज़र डालें तो इसकी शुरुआत हुई है आम जनमानस के लिए वेबसाइट की। वो है 23 अगस्त 1991 को, और इसका श्रेय जाता है टीम बर्न। टीम बर्न जो है वह यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। वो अक्सर देखा करते थे अपने कार्य क्षेत्र में कि वैज्ञानिक लोगों को यहाँ पर कार्य करने के दौरान सूचनाएं हैं, चाहे वह डाटा हो, चाहे अपने अनुसंधान संबंधित कार्य हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और कंप्यूटर में भी एक्सेस में यहाँ पर दिक्कतें हुआ करती थी। और साथ ही साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, वार्ता करने हेतु उन्हें टेलीफोनिक वार्ता का यहाँ पर टेलीफोन का सहारा यहाँ पर लेना पड़ता था। और उस कालखंड में शीत युद्ध का दौर भी चल रहा था, जहाँ पर टेलीफोनिक वार्ता रिकॉर्ड होने का भी यहाँ पर भय था। तो इन सारी समस्याओं से यहाँ पर निपटने हेतु उन्होंने एक कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रणाली को कैसे यहाँ पर मजबूत किया जाए, सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। 1989 में उनके द्वारा विशेष तौर पर से अगर हम देखें तो कोडिंग पर उन्होंने काम पूरा कर लिया था। उन्होंने HTML है, HTTP है, URL है मॉडल बनाया, जो किसी भी वेबसाइट पर कार्य करने का अपना एक बेसिक मॉडल है। टीम यहाँ पर बनने ने इसे वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पर नाम दिया गया, और इस पर वेब पेज उन्होंने बनाया। शुरुआत में जो ये वेब पेज बनाया था, जो एक वेबसाइट का स्वरूप था, इसको केवल यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वही इसे विशेष तौर पर से एक्सेस करते थे। लेकिन 23 अगस्त 1991 को आम जनमानस के लिए इस वेब पेज, इस वेबसाइट को यहाँ पर एक्सेस किया गया। इस तरह से यह दुनिया की पहली ऐसी वेबसाइट या वेब पेज बना जिसे आम जनमानस अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर ओपन यहाँ पर कर सकते थे। इस वेबसाइट पर वर्ल्ड वाइड जो वेब है उसकी समरी यहाँ पर अपलोड की गई, और जिसके माध्यम से, और उन्होंने ये भी यहाँ पर 1993 में जो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की घोषणा की कि यह वेबसाइट है निःशुल्क में यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। और इससे इस वेबसाइट के प्रयोग करने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ी, और आज के परिप्रेक्ष्य में एक नहीं बल्कि कई यहाँ पर वेबसाइट या वेब पेज उपलब्ध हैं जिनका आम जनमानस अपने जीवन में प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके से 23 अगस्त 1991 का जो दिन था वह आम तौर पर आम जनमानस के लिए जो था वो वेबसाइट की पहुंच का दिन हम कह सकते हैं। और आज हर एक व्यक्ति अपने घरों में अगर हम किसी भी सामग्री को मंगाते हैं, उसके लिए वेबसाइट की उपलब्धता है। हर एक जीवन प्रक्रिया से वेबसाइट का यहाँ पर जुड़ाव रहा है। तो इस तरीके से हम
यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस तकनीकी के युग में टीम बनने के द्वारा जो आमतौर पर वेबसाइट प्रणाली को स्थापित किया था वो एक वरदान यहाँ पर साबित हो रहा है, जो सूचनाओं के आदान प्रदान में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और एक जीवन प्रणाली को सुचारू तौर पर सशक्त बनाने में वेबसाइट का अपना एक विशिष्ट योगदान है। यह हम पर निर्भर है कि हम उन वेबसाइटों का उपयोग अपने जीवन को कैसे प्रयोग में यहाँ पर लाएं, और यदि सुचारू रूप में सही तरीके से अगर वेबसाइटों का प्रयोग किया जाता है तो जीवन में दिशा और ज्ञान प्रदान करने में भी वह सहायक होते हैं। तो इस तरीके से हम वेबसाइट की उपयोगिता और उसके ऐतिहासिक स्वरूप को समझ सकते हैं। धन्यवाद।